ऑलराइट गाइस, तो आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन हैकिंग। तो यहाँ पर हम इथिकल हैकिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ये एक लेक्चर वीडियो है, ये एक एक्सप्लेनेशन है आपको पढ़ाने के लिए, जैसे कि प्रॉपर स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो चीज़ उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा आज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका क्या मतलब है? मैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, आसान से आसान समझने के लिए आपको, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपके सिस्टम में आपके पास कोई कंप्यूटर रन नहीं कर रहा है, वो किसी और जगह पर चल रहा है, लेकिन आप उसे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक पावरफुल कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, या आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, या कोई और वजह हो सकती है, तो आप ऐसे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस या किसी को खरीद लेते हैं। तो वो क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो कि रिमोटली कहीं और रखा हुआ है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए हैं लेकिन वो कहीं और रखा हुआ है, उसको आप सिर्फ यहाँ पर अपने किसी भी नॉर्मल से डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैकिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे गूगल के बारे में जानते हो आप, गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होती हैं। तो गूगल के बड़े बड़े सर्वर हैं, वो सर्वर अमेरिका के में कहीं रखे हो सकते हैं, लेकिन आप उसकी सब्सक्रिप्शन यहाँ ले लेते हैं और अपने ब्राउज़र से, अपने वेब ब्राउज़र से उस कंप्यूटर को यहीं बैठे एक्सेस कर सकते हैं। उस कंप्यूटर में हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जो आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी हूँ, तो मेरा ये कंप्यूटर आपको अभी दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब किसी ऐसे देश में जो लोग बहुत गरीब हैं, जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है या वो इस सॉफ्टवेयर को नहीं खरीद सकते, फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग मुझसे सब्सक्रिप्शन लेंगे और वो मेरे इस सॉफ्टवेयर को और मेरे इस कंप्यूटर को वहाँ अपने घर में बैठे हुए कंट्रोल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए उन्हें इतना पावरफुल, जितना पावरफुल मेरा कंप्यूटर है, इतने पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। वो एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र से, एक नॉर्मल से मोबाइल फ़ोन से भी इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी कंप्यूटर चल रहा है, वो मेरे पास चल रहा है। वो सिर्फ इसको देख पा रहा है और कंट्रोल कर पा रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना पावरफुल खरीदना है, नहीं खरीदना, क्योंकि कंप्यूटिंग जितनी भी हो रही है वो हमारे पास हो रही है। वो सिर्फ उसे कंट्रोल कर रहा है और उसे देख पा रहा है, उसे इस्तेमाल कर पा रहा है। हैकिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। कोई भी लिनक्स सर्वर, लिनक्स कंप्यूटर किसी कंपनी के उस पर चल रहा होता है, सर्वर पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, हम उसे सिर्फ इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग ऑन रिमोट सर्वर एंड यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम एनीवेयर इवन विद अ लेस पावरफुल डिवाइस कैपेबल ऑफ रनिंग अ वेब ब्राउजर ओनली। No matter how big and powerful the system is, you can operate it with a handheld device. तो ये एक कंसोल है, आप देख सकते हैं, टर्मिनल है, आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। लिनक्स टर्मिनल है, इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है ये बहुत पावरफुल है, मान के चलो, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं चल रहा है, ये कहीं दूर किसी सर्वर में, किसी रिमोट कंप्यूटर या किसी अलग जगह पर क्लाउड कंप्यूटिंग पे चल रहा है। और एक कंप्यूटर पे लिनक्स के अलावा और कोई सॉफ्टवेयर भी चल सकता है, तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की कैटेगरी में आएगा। बट क्योंकि हैकिंग के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर उस क्लाउड कंप्यूटर में लिनक्स ही इंस्टॉल्ड होता है। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्विक डिप्लॉयमेंट, आपको अपने घर में महंगा कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक लिनक्स कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, काले लिनक्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उस कंप्यूटर का, जो कि दूर कहीं 7 समुंदर पार रखा हुआ है, और उसे यहीं घर बैठे कंट्रोल करो, 5 मिनट के अंदर सेटअप हो जाता है। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। वर्चुअली आपके पास एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर हो सकता है सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग आपकी मोबाइल फ़ोन में नहीं हो रही है, आप उसे सिर्फ कंट्रोल कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, जितनी भी बिजली का खर्च हो रहा है, वो उस कंपनी का हो रहा है जो दूर कहीं उस कंप्यूटर को ऑन किए हुए है और जो चला रही है, मतलब उसको ऑन किए हुए और उसको रनिंग स्टेट में रखे हुए। आप सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स, अब क्या होता है कि लोकल कंप्यूटर पर, जैसे मेरा ये कंप्यूटर, अगर मैं यहाँ पर चला रहा हूँ कोई भी सॉफ्टवेयर, तो ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसे अपडेट करूँ रेगुलर बेसिस पर।
लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो तो उस दूसरे जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उसके पास इंस्टॉल्ड है ना, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो हर चीज़ को अपडेटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का इस्तेमाल करता हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि काले लिनक्स रन हो रहा हो। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर चीज़ को अपडेटेड रखे। मेरा काम सिर्फ उसको यूज़ करना है और दूर बैठे बैठे कंट्रोल करना है। तो ऑटोमेटिक अपडेट्स आते हैं। स्केलेबिलिटी, आप उसको कितना भी बड़ा स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास एक छोटा सा कमरा है तो आप उसमें सुपर कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर या पावरफुल कंप्यूटर नहीं रख सकते। कॉस्टली होता है, एक तो जगह ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर तो उसके यहाँ रखा है ना, हम तो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो एक फ़ोन है, हम तो एक वेब ब्राउज़र से दूसरे के कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसको बहुत बड़े स्केल पर भी किया जा सकता है और इवन किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनी में। अब आप मुझसे कहेंगे कि अब हैकिंग में क्या होता है, हैकिंग में क्या 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 करेंगे इसका। तो देखिए, कई बार ऐसे अटैक्स होते हैं जो कि बड़े पावरफुल और जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक और बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं, डिक्शनरी अटैक्स और ये सारी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जिसके लिए पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होता है। इवन कुछ अटैक्स ऐसे भी हैं जो कि सुपर कंप्यूटर या बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर के इस्तेमाल से होते हैं। तो नो डाउट आप ऐसे पावरफुल कंप्यूटर को अपने पॉकेट में लेकर घूम नहीं सकते। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि आपकी पूरी बड़ी टेबल पर आ रहा है, आप उसे हमेशा पॉकेट में लेके तो घूम नहीं सकते। लेकिन क्योंकि आप ऐसे कंप्यूटर को रिमोटली अपने मोबाइल फ़ोन से कहीं दूर रहकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग काम आती है। समझ गए मेरी बात आप? यही इस्तेमाल होता है हैकिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि दूर बैठे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है, वो किसी पावरफुल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और उसकी सब्सक्रिप्शन आपने सिर्फ ले रखी है। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होता है, वो अलग चीज़ के लिए होता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर एक बड़े से कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है और उस कंप्यूटर की सब्सक्रिप्शन पूरे देश में जितनी भी उस कंपनी की ब्रांच है उसको दे दिया जाता है। तो क्या होता है, कंपनी को अलग अलग ब्रांच के लिए, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कंप्यूटर नहीं खरीदना पड़ता। जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो एक मेन हेड ऑफिस में होती है, उस मेन कंप्यूटर में होती है। बाकी उसके सब्सक्रिप्शन या उसका कंट्रोल छोटा छोटा इंस्टेंस बनाकर उसको अलग अलग दे दिया जाता है, अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, समझ गए आप? तो ये बहुत ही इजी था ये कॉन्सेप्ट। इसको आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल में भी। आपको सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, बहुत सारे VPS क्लाउड कंप्यूटिंग के गूगल भी दे रहा है और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं फ्री। आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, ये सर्विसेज फ्री नहीं होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेरा मकसद था यहाँ पर आपको समझाने का कि आखिरकार हैकिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल क्या है, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।